नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जो पहले आपकी क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी, होगी भी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में बात करेंगे। तो सूर्य के क्षेत्र पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जिस भी तरह की लाइन्स है वो सब प्रोमिनेंट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है और आधे अधूरे साइन के साथ में बहुत सारी लाइन्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक फिश सिंबल के आधे साइन को देख सकेंगे, स्क्वायर के साइन को भी आधा देख सकेंगे। वी सिंबल का साइन पॉजिटिव माना गया है वेल्थ के लिए और प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन इन सब के अतिरिक्त में आप कुछ क्रॉसेस के साइन भी देख सकेंगे। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी है और दो तीन हल्के छोटे मोटे इधर भी हैं। तो जब सूर्य का क्षेत्र हमारे हथेली में मजबूत नहीं होता है तो यह इनसिक्योरिटी दे देता है करियर के रिगार्डिंग और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में जिन व्यक्तियों को एक्सट्रीम सक्सेस देखने को मिली है या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनका सन माउंट स्ट्रांग होता है, नहीं तो एज सिंपल एज दैट सिंपल कोई लाइन एक होती है जो कन्फर्मेशन देती है कि आप इसी के लिए बने हैं और आप किसी भी तरह के काम में फुली डेडिकेटेड होकर के अपने काम को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर इस तरह के जब मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं सूर्य पे तो ये कन्फ्यूज़न, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस और विज़न क्लियरिटी में कमी के साथ साथ गोल ओरिएंटेशन में भी कमी दे देता है, जिसके कारण माइंड ईजिली डाइवर्ट होता है, दूसरों के एडवाइस सजेशंस को बहुत जल्दी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, खुद का गोल विज़न क्लियर नहीं होने के कारण डिस्ट्रैक्ट बहुत ईजिली हो जाते हैं। इन सब कारणों से यह सूर्य ना ही बहुत अच्छा प्रभाव दे पा रहे हैं ना ही बहुत ज़्यादा खराब दे पा रहे हैं। अच्छा देने का तात्पर्य कि सफलता या फिर जिस तरह की मेहनत या योग्यता होती है उसके रिगार्डिंग जो परिणाम है वो नहीं मिल पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खराब का तात्पर्य कि आपका नाम सम्मान बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रल परफॉर्मेंस कर रहा है अभी आपका सन माउंट। तो सन को जितना जल्दी हो सके आप अगर मजबूत कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब गवर्नमेंट का मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ओवरऑल पाम के रिगार्डिंग बात करें तो आपका जॉब से कहीं गुना ज़्यादा खुद के काम या बिजनेस में तरक्की है। जब भी किसी की भी लक लाइन रुक रुक करके चल रही हो तो ये करियर में बार बार फ्लक्चुएशन या चेंजेस को दर्शा रहा होता है, जिसके कारण आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको खुद भी डाउट रहने वाला है कि इससे आपको ग्रोथ होगी, सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि माइंड लाइन पे लक लाइन को रुकना बार बार डिसीजंस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस में चेंजेस कराता है। हार्ट लाइन पे लक लाइन को रुकना इमोशनल लेवल पे ज़्यादा एक्टिव व्यक्ति को करा देता है और इमोशंस जब ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते। तो इस तरह की लक लाइन जो मून से स्टार्ट हो रही हो ये मन की इच्छाओं पर काम तो करवाना शुरू करती है, लेकिन मन की इच्छा कभी भी पूरी एक बार में नहीं होती। अनेकों प्रयत्न या प्रयासों के बाद में इच्छाओं की पूर्ति होती है, या मन का जो इच्छा सुन करके आप जो काम करने जाते हैं वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर के अटक जाता है, रुक जाता है, जब उसमें लॉजिक लगाना शुरू करते हैं, बुद्धिमत्ता लगाना शुरू करते हैं। क्यों बताया गया आपको कि खुद के काम से या बिजनेस से आपको तरक्की ज़्यादा है, क्योंकि आपकी सेल्फ मेड जो लकलाइन है पाम में वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रही है तकरीबन 35 के बाद में, और 35 के एज के बाद में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो लाइफ लाइन है बिल्कुल क्लियर है। लाइफ लाइन से बाहर की तरफ रेखा मल्टीपल ट्रैवलिंग्स दे देती है और मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप बहुत स्ट्रांगली होना शुरू हो रहा है, जो बिजनेस सेंस, बिजनेस लक दे देता है। और माइंड लाइन का स्ट्रेट होना प्लस मरकरी की तरफ झुकना अपने आप में कंफर्मेशन देता है कि दिमाग बहुत अच्छा दौड़ेगा, निर्णय बहुत सटीक ले पाएंगे और किसी भी तरह की योजना से आपको लाभ मिल जाएगा खुद के काम में। तो इसीलिए दो ही ऑप्शन है कि अभी जो आपके पास कुछ समय बचे हुए हैं, एटलीस्ट 2 ईयर आप पूरा कंसंट्रेशन गवर्नमेंट जॉब को दे दीजिए तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा विद सन रेमेडी। और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप अभी से ही अपने खुद के काम को प्राथमिकता देना शुरू कर दीजिए। आपको निश्चित रूप से 2 साल के अतिरिक्त में तरक्की अपने किसी भी तरह के व्यवसाय अथवा कार्य से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना, जो सोचा है उस पर डायरेक्टली वर्क करना, ये सब आदतें दे देता है, जिस कारण से आप पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये आपकी बेसिक नेचर में है। आपके अंदर एनर्जी
और करेज, ये दोनों बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानने वाले हैं। लिटिल फिंगर का जब झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होता है तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे देता है। तो फैमिली के प्रति और अपने लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने के साथ साथ किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर स्ट्रांग हो, माफ़ करें फर्स्ट फिंगर, तो उस कंडीशन में यह व्यक्ति को लीडर बनाता है। इस कंडीशन में एज अ टीचर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, प्रोफेसर या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत ग्रोथ मिलता है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, अपने को लेकर के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास अच्छा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, पॉलिटिक्स में भी यह आगे चल करके आपको रुचि देगा। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ भी ठीक जा रही है, जिसके कारण कम्युनिकेशंस आपका ठीक रहने वाला है। किसी तरह का स्टेज फेयर होना, मन के अंदर बात को दबाना, ऐसे कोई भी गतिविधियां नहीं रहेंगी। जब सीधी खड़ी रेखाएं फर्स्ट फैलेंज पे भी होती है फिंगर के, जैसे यहाँ पर हम देख सकेंगे कुछ कुछ बन रही हैं, तो ये बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर और एडजस्टिंग नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लाइफ में चाहे कितने भी नेगेटिव सिनेरियो, मोमेंट्स, मेमोरीज क्यों ना क्रिएट हो जाए, लेकिन एट द एंड उन सबको पॉजिटिव ही लेकर के चलते हैं। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट, मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व और एक तरीके से माहौल बनाने वाला व्यक्तित्व भी दे देता है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं सीधी खड़ी रेखाएं जब ज़्यादा हो तो यह फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग नेचर को बढ़ावा दे देता है, जिसके तहत समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढलते हुए दिखाई देने लगते हैं। फिंगर के नोट्स आपके बिल्कुल डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो खुद को लेकर के बहुत कंफ्यूजिंग या डाउटफुल पर्सनैलिटी दे देता है। फर्स्ट फिंगर लॉन्ग है, इसका सीधा मतलब ये है कि आप दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं, सजेशंस बहुत अच्छा देते हैं, उनके कोर पे या जड़ पर जा करके उनको सॉल्यूशंस देते हैं। लेकिन जब खुद का नोट्स फिंगर का क्लियर ना हो, तो इस कंडीशन में जब खुद की लाइफ की बारी आती है डिसीजंस लेने की, तो आपको दूसरों के सजेशंस ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं, या सुनना पड़ता है, या उनके बात पर अमल करना पड़ता है। ये डिस्टर्ब कब होते हैं? जब हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, खुद के अच्छे दोस्त नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि खुद को समय ना देना, खुद को सही ढंग से नहीं समझ पाना, खुद की इच्छाओं को मार करके भी काम करना, खुद की काबिलियत को ना समझ पाना, इसीलिए कंफ्यूजिंग और डाउटफुल पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। फैलेंजेस की स्थिति अथवा इंटरनल मास की स्थिति आपकी जा रही है बहुत बढ़िया, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर लॉन्ग है, तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को ये बढ़ावा देता है। और थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा, झंझट, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है, ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस कैरी नहीं करने देता। पर एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते, इसीलिए आप जैसे जातक प्लानिंग के साथ कोई काम करने जाते तो वो कभी सफल हो ही नहीं पाता, क्योंकि लक लाइन भी वही बता रहा है कि आप मन का सुन करके काम करने जाते हैं, फिर बुद्धिमत्ता कुछ अलग कहती है, फिर आपकी भावनाएं अलग कहती हैं, बस उसी में उलझे रह जाते हैं। तो इसीलिए निष्काम कर्म करना, अपने खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो कर लेना और इंडिपेंडेंटली वर्क करना, इन सब चीज़ों में आपको तरक्की बहुत ज़्यादा मिल सकेगा, ये अथवा सरलता से तरक्की मिल सकेगा। और योग का चिन्ह आपके पाम में डेवलप है। आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन शुरू करिए, थोड़ा बहुत भी योग प्राणायाम शुरू करिए, और स्पिरिचुअल एक्टिविटी किसी भी तरह का प्रेफर करिए। ये सब काम आपको पीस, हैप्पीनेस और एक्सट्रीम लेवल का सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ लाइफ में दे देगा। योग का साइन इंट्यूशन बहुत अच्छा देता है, इसीलिए पूर्वानुमान, आभास ऐसे जातकों को सरलता से हो जाता है। मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा देता है, इसीलिए किसी तरह के सुख सुविधा, संसाधन की कमी नहीं होती। सब कुछ पाने के बावजूद भी असंतुष्टि रहने की योगों को ये निर्मित करता है, अगर स्पिरिचुअलिटी ना हो तो इसीलिए इन सब तरह के किए गए काम, और स्पिरिचुअलिटी एट द एंड क्या करवाना चाह रहा है, आपको खुद से और प्रकृति से जोड़ना चाह रहा है। तो बस ये चीज़ अगर आपने एक्टिव कर ली तो आपकी जो शुक्र की वरीज लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। शुक्र की वरीज लाइन तब आती है जब हम लाइफ को लेकर के एकदम जूझ रहे होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते, हमारे प्लेजर्स जो हैं वो अनसेटिस्फाइड हो रहे होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, अंदर में डाउट्स बहुत होते हैं, अंदर से जब हम विचलित होते हैं, मैरिड या फैमिली लाइफ में भी अननेसेसरीली इश्यूज क्रिएट होते हैं, अनबन, मतभेद, वैचारिक अनबन, मतभेद, रिलेशन से बहुत ज़्यादा जब लाभ ऐसा लगता है कि नहीं मिल पा रहा है, उन सभी सर्कमस्टांसेस में शुक्र पे ऐसी आड़ी रेखाएं आती है जो रिलेशन डिस्टर्ब करती है और अननेसेसरी वरीज
टेंशन, एंजाइटीज जैसी चीज़ें दे देती हैं। तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जैसे अगर आपका यव डेवलप प्रोमिनेंटली हो गया। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है, आपका पाम फैला हुआ भी है और लंबा भी है, तो इस कंडीशन में यह व्यक्ति को एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट और बहुत जल्दी किसी भी तरह के इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में घुल मिल जाने वाला व्यक्तित्व दे देता है। तो आपके ऊपर आपके सराउंडिंग का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सब का बहुत गहरा इम्पैक्ट है आपके लाइफ में। तो इसलिए जितना हो अच्छा देखिए, सुनिए, बोलिए, अच्छा वातावरण रखिए, प्रकृति के निकट रहिए, हीलिंग प्लेसेस पे ट्रैवलिंग अलग अलग जगह पर करने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाएगा। जब इस तरीके का काम होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छा कर पाने में सक्षम होते हैं। अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहली बात कि आपकी प्रोग्रेस लाइन यानी एम्बिशियस लाइन अवेलेबल है। जब इस तरह की लाइन होती है तो इन्हें प्रोग्रेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को हमेशा फोर्स करती है, प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़ते रहिए, हार मत मानिए। तो ये रेखा बहुत ही, इसीलिए यह बात तो निश्चित है कि आप जो कुछ ठानेंगे अपने जीवन में कर सकेंगे, क्योंकि ये रेखा आपको शांति से सोने नहीं देगी अगर आपका किसी भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिल नहीं हो जाता है तो। दूसरी बात यह है कि ये रेखा माइंड लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए आपकी सोच बहुत बड़ी है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो एफर्ट्स लगने चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए आपको, वो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि सैटर्न एंड सन दोनों ही आपके पाम में वीक है। तो ये रेखा आपकी मेंटेलिटी में ग्रोथ करवाते रहेगी, एजुकेशन बहुत अच्छा देते रहेगी, ज्ञान में, मानसिक योग्यता, मानसिक बल जैसी चीज़ों में कमी बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके बाद में जो अनदर लाइन्स आती है, जैसे ये मंगल से रेखा आ रही है, तो ये क्या करती है, ये हमेशा बेचैन रखती है। प्योरली ये शनि से कनेक्टेड नहीं है या हार्ट लाइन से कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज एग्रेशन खराब देती। और यह इस बात को संकेत करती है क्योंकि लाइफ लाइन को काट के गई है, तो उम्र 10 के पहले आपको मेजर हेल्थ इशू और एक्सीडेंट जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा था। अब इसी के बाद में आप आड़ी रेखा इधर पे देखेंगे। ये आड़ी रेखा अरेंज मैरिज या सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन है, लव कम अरेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देते हैं कि मैरिड लाइफ का जो सुख है देरी से आएगा लेकिन बहुत अच्छा आएगा। दूसरा, आप जैसे ज़्यादा तक स्पिरिचुअल या काइंडली टाइप के इंसान होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन दान धर्म पूजा पाठ करवाता है, दयालु बनाता है और दूसरों के प्रति करुणा दया रखवाता है। इसके अलावा अब जितने भी इसके ऊपर से या आसपास से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, ये भी एम्बिशियस बनाएगी, परंतु अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, जैसे फैमिली के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, क्लोज रिलेशंस के लिए, कि इनको इन सब तरह का सुख देना है। तो आप आगे चल करके सोशल वर्क जैसी चीज़ों में भी इंगेज हो जाएंगे। जुपिटर माउंट ओवरऑल डेवलप ठीक है और एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्ड है, तो इसीलिए आपको जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा या संसाधनों जैसी चीज़ों की कमी नहीं पड़ेगी। और यह जुपिटर माउंट पे रेक्टेंगल का या स्क्वायर जैसा फॉर्मेशन कन्फर्मेशन देता है कि मैरिज के बाद सक्सेस बहुत है लाइफ में, फैमिली जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे मैरिज, चाइल्ड, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगी। 36, 42, 48, 56 ये सभी उम्र आपकी लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस या बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट लाइफ में लेकर के आएंगे। रेक्टेंगल का साइन इस बात को भी सचेत करता है कि आप अपना भाग्य जागृत सरलता से कर सकते हैं अगर आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे। अपने से बड़े बुजुर्ग, माता पिता, पितृ पूर्वज, ब्राह्मणों, इन सब की जितनी सेवा हो सके करिए, आशीर्वाद लीजिए। कोई भी काम धर्म के अतिरिक्त होकर के करिए, आपको प्रोटेक्शन आएगा, क्योंकि स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है, रेक्टेंगल का भी। तो इसीलिए एट द एंड आप खुद का जब काम शुरू करेंगे, खुद के रिगार्डिंग कोई भी करियर बिल्ड करेंगे, खुद के एफर्ट्स के रिगार्डिंग इंडिपेंडेंटली यानी, तो ये जुपिटर आपको बहुत अच्छा पावर पोजीशन, अथॉरिटी दे सकेगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं तो जुपिटर ने आपको मानसिक योग्यता दे रखी है, लेकिन जो लक फैक्टर है, फोकस है, वो सैटर्न एंड सन डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इस बारे में आप बात करते हैं। जब भी सैटर्न के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं, तो ये आड़ी रेखाएं होती हैं सपोर्टिव हार्ट लाइन, जो मूड स्विंग्स और इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देता है। ये आड़ी रेखा क्या करेगी, सुबह जो चीज़ अच्छा लग रहा है शाम को वो चीज़ खराब लग रहा है, फिर अगले दिन डाउट हो रहा है कि सुबह की मानसिकता से काम करें कि कल के शाम के मानसिकता से काम करें। तो ये रेखा क्या कर रही है,
इमोशंस में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस ला रही है, जिसके कारण किसी भी बात का रिग्रेशन बाद में बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा चिंतन मनन कराती है बेफिजुल में। तीसरा, लोनलीनेस या सैडनेस भी फील करा देती है। और मूड स्विंग इश्यूज होने के कारण अपने काम में पूर्णतः एफर्ट्स जो लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है। अब जैसे लक लाइन का फैक्टर है यहाँ पर कि मून लक लाइन बायफोर्क से स्टार्ट हो रही है, तो एक से ज़्यादा कला में निपुण होते हैं नॉर्मली ऐसे जातक। और ये लक लाइन बिल्कुल ठीक चल रही, पर 1 2 राहु की रेखा है, हल्की सी और एक और आई, तो ये राहु की रेखा क्या करती है, रुकावटें लेकर के आती हैं। अब ये जितनी भी रुकावटें हैं आपको एक 34 में, 37 में, 39 में आएगा। और यहाँ पर क्या हुआ एट द एंड की जो आपकी माइंड लाइन पर आते आते ये लक लाइन एक तरीके से रुक गई। फिर अनदर लक लाइन क्रिएट हुई जो कंफर्मेशन देती है कि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग 40 के एज या उसके बाद से होगा। लेकिन ये रेखा भी बहुत प्रोमिनेंटली कनेक्ट नहीं कर पा रही है सैटर्न से, बहुत हल्का सा एकदम कनेक्शन ये जा रहा है। अगर ये स्ट्रांग हो जाता है तो फिर ये कंफर्मेशन क्या देगा कि आप जो भी काम अपने खुद के बुद्धि विवेक ज्ञान बलबूते पर करते हैं या सीक्रेटिव वे में करते हैं, बिना किसी के एडवाइस लिए अपने तरह से काम शुरू करते हैं, तो आपको सफलता मिल जाएगा। लेकिन शनि पर तब भी जब आड़ी रेखाएं हो तो एक बार में खुशी या संतुष्टि या संपन्नता नहीं मिल पाती। अब सैटर्न पे एक पॉजिटिव साइन भी है, वो है बायफोर्क का। बायफोर्क का साइन खर्चे बहुत कराता है, लेकिन इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो ये फॉर्मेशन लाइफ में कभी भी पैसों की या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं देता, और एक से ज़्यादा प्रोफेशन भी देता है, इवन ओल्ड एज बहुत अच्छा देता है। लेकिन आड़ी रेखाएं बार बार अनसेटिस्फाइड आपको करते रहेगी, तो इसका भी सजेशन आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी अनदर ये सब लाइन्स हैं, इन सबको अपॉर्चुनिटी लाइन ही माना गया है। तो इसीलिए आपके पास आगे चल करके यानी 35 के बाद में अपॉर्चुनिटीज़ की मेजर कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद में जब सैटर्न एंड सन के मिड का जोन डेवलप ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा सा पर्सनैलिटी में सीरियसनेस भी लेकर के आता है। और इस कारण से सीरियसनेस होने के कारण जैसे कि आप बहुत ज़्यादा समय अगर बाहर दे देंगे, उतना या उससे ज़्यादा समय आपको फिर खुद के लिए चाहिए। कई मर्तबा इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन ऑन द स्पॉट ग्रैब नहीं कर पाते। इसको ठीक रखने के लिए या बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन का ही सजेशन दिया जाता है। मेडिटेशन आपको जीरो थॉट्स पर लेकर के जाता है, जिसके कारण आप एक्टिव माइंड हो जाते हैं और प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं, जिसके कारण प्रेजेंट आपका ठीक होना शुरू होता है। और प्रेजेंट ठीक हो गया तो फ्यूचर ठीक ऑटोमेटिकली हो जाता है। सूर्य के क्षेत्र पर जैसा कि हमने बताया कि साइन आधे अधूरे हैं। साइन आधे अधूरे तभी बनते हैं जब हमारे पास योग्यता बहुत है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य पर अगर फिश और स्क्वायर जैसा साइन बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं देता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लिमिटेशंस लग जाते हैं। सिक्योरिटी मिलती है जॉब की, लेकिन लाइफ कोई बहुत रईस नहीं हो पाती, बहुत रेयर केस में रईसी आती है। परंतु ये जो साइन है ये रईसी को दर्शाते हैं, और रईसी खुद के काम से व्यक्ति को आता है या व्यापार से आता है या किसी तरह के स्किल्स या स्पेशलाइजेशन से आता है। दूसरा, ये फॉर्मेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि बर्थ प्लेस से दूर बहुत ग्रोथ मिलेगा आपको। फादर की एडवाइजेज आपको एट द एंड बहुत काम आ जाएगी। जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में प्रिंसिपल्स बना करके या डिसिप्लिन बना करके रखेंगे, उतना जल्दी उतना एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस मिलेगा। अब जैसे सूर्य पे आधे अधूरे चिन्ह हैं तो वो लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, टाइम टेबल नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो रहा है। इसीलिए कुछ क्रॉसेस के साइन छोटे छोटे बिल्ड हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं खुद पे डाउट या डिफेम या एक तरीके से स्ट्रगल करियर में दे रहे हैं। बायफोर्क का साइन आपके सूर्य पे भी है। ये बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि ये रईस बनाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसे जातक पैसा देकर के अधिकतर काम करवाते हैं। दूसरा, जब मंगल से भी रेखा आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप के जीवन में संघर्ष तो रहेगा। अब दो ही इसमें कंडीशन है कि आप उतना संघर्ष पहले खुद से कर लीजिए, यानी वही डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो वो चीज़ कर लेंगे तो ये रेखा हेल्प करेगी आपको नाम सम्मान या तरक्की देने में। दूसरा, अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो ये रेखा ऑब्वियसली आपको मेहनत तो उतनी करवाएगी ही। तो पूर्व पुण्य रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि इस जन्म में आपके सारे कर्म क्लियर होंगे। तो इसीलिए इस रेखा को अंततः अच्छा माना गया है, क्योंकि संघर्ष जो भी कुछ हो रहा है उसका परिणाम तो मिलेगा आपको पूरा का पूरा। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी सजेशंस आपको दिया जाएगा। जब मल्टीपल लाइन सन माउंट पे होती है तो एक से ज़्यादा स्किल्स स्पेशलाइजेशन आउन करने की कैपेबिलिटी यह दे देता है, और इसीलिए एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आने की संभावना आपके पाम में दिखाई दे रही है।
मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस का होना नॉर्मली बहुत अच्छा माना जाता है कम्युनिकेशंस के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक क्रॉस का भी साइन है और एक आड़ी रेखा भी है। तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बचिएगा, पैसों के लेन देन से बचिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्रॉड हो सकता है मॉनेटरी फंड्स में, और किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में भी फ्रॉड हो सकता है। तो इस विषय पर थोड़ा ध्यान रखना है। हार्ड लाइन के एंड में जब बायफोर के साइन आते हैं तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर दे देता है, आपका आपके पार्टनर के प्रति डेडिकेशन बहुत बढ़ेगा। और इस तरह की जब रेखाएं नीचे आती हैं तो ये इमोशनल स्ट्रेस या ट्रबल देती हैं, और ये पैसों से रिलेटेड होने वाले नुकसान को भी दर्शा रही है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा करके कहीं पर भी आप काम मत करिएगा, क्योंकि ये रेखा कंफर्मेशन दे रही है कि एक्सपेक्टेशन लूज होगा आपका, अभी नहीं, एक होगा अप्रोक्सीमेटली 35 में, और उसके बाद जो होने की संभावना वो सब 38 के बाद में। तो इसीलिए पैसों के लेन देन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बचना चाहिए। हार्ड लाइन के एंड में त्रिशूल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी कंफर्म करता है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, थोड़े से एग्रेसिव भी हैं, यानी यह मल्टीपल इमोशंस को इंडिकेट करता है। त्रिशूल का चिन्ह किसी भी तरह से पाम में बनना शिव जी की बहुत अच्छी आराधना के द्वारा मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। बहुत अच्छी आराधना का तात्पर्य यह हुआ कि आप अपना डिवोशन सिर्फ शिव जी के रिगार्डिंग रख सकते हैं और उन्हीं से अपनी सारी बात कह सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल जैसे चिन्ह इस बात को कंफर्म करते हैं कि ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर में। त्रिशूल का चिन्ह डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से भी दे देता है। अब जैसे ये जो चिन्ह है ये सैटर्न माउंट के नीचे बना हुआ है, तो आपके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपके करियर के रिगार्डिंग ही रहेगा, आपके कर्म के रिगार्डिंग रहेगा। शनि करियर का भी और कर्म का भी कारक है, तो उसका परिणाम पूर्णतः मिल नहीं पाएगा, तो वो सिर्फ शिव जी की आराधना से ही आपको प्राप्त होने वाला रहेगा, या संतुष्टि आपको आपके करियर में मिल सकेगी। बाकी इमोशंस आपके बिल्कुल ठीक रहने वाले हैं, इन द सेंस कि प्योर इमोशंस जिसे हम कहते हैं वो आपके हमेशा देखने को मिलेंगे। माइंड लाइन की स्थिति में जैसे जुपिटर का कनेक्शन होता है तो बचपन से ग्रेस्पिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, लर्निंग पावर, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। अब इस माइंड लाइन में आप देखेंगे कि ये माइंड लाइन चल रही है और इसके जस्ट पैरेलल बहुत क्लोजली एक अनदर लाइन भी चल रही है। अब ये हो जाती है डबल माइंड लाइन। ये क्रिएट हुई है 19 के एज में और इसका एंडिंग पॉइंट आ रहा है 34 के एज में। तो 19 से 34 के मिड में आपके अंदर ड्यूअल मेंटेलिटी देखने को मिलेगा, एक ही तरह के बात को दो या अलग तरीके से सोचना, एक ही तरह के काम को अनेकों तरीके से सोचना, एक ही तरह के निर्णय को बार बार चेंज करना या अलग अलग सर्कमस्टांसेस में जोड़ करके देखना। इस तरह की माइंड लाइन बहुत सारे लोगों को डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दे देती है, बहुत सारे लोगों को करियर में कन्फ्यूज़न दे देती है। आपके केस में ये फॉर्मेशन आपको प्रोमिनेंट डिसीजंस नहीं लेने दे रहा है, बस ये इशू है क्योंकि ये मंगल से कनेक्टेड लाइन आ रही है और मंगल देता है बेचैनी। जुपिटर की माइंड लाइन बोलती है कि नहीं, आराम से काम करिए, पेशेंस के साथ काम करिए, बस इसी में अटक जाएंगे, अभी करना है कि बाद में करना है। तो जब जल्दी में काम कर लेंगे तब रियलाइज़ होगा कि बाद में करना था, जब बहुत बाद में करने जाएंगे तो रियलाइज़ होगा पहले करना था। तो बस ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दे रहा है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे आपका सन क्लियर होता है, क्योंकि सन विजन है, सन हमारा आत्मबल है, सन हमारा डेडिकेशन है, हमारा किसी भी तरह का रिजल्ट है, और राजा बनाता है सूर्य। सूर्य का जैसी कॉम्बिनेशन ठीक होता है, आपका माइंड लाइन का ये जो इशू है वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा, और वो ख़त्म होने पे आ भी रहा है। अब जैसे इतना कॉम्बिनेशन रहा लेकिन उसके बावजूद भी आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलती रही, तो ये इस बात को दर्शा रही कि जो भी आपने प्लानिंग्स की, जो भी आपने ठाना टेम्पररी पीरियड्स में, वो सब आपका पूरा होते रहा है, आगे भी होता जाएगा। अब जो है इसके बाद ये वाली माइंड लाइन सीधे आपकी जो है मरकरी की तरफ झुक गई, जो आपके लाइफ में सीरियसनेस या काम के प्रति डेडिकेशन को बहुत बढ़ाएगी 34 के एज में। और जो दूसरी माइंड लाइन थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की तरफ झुक गई, जो कन्फर्मेशन देती है कि पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको 34 के बाद आ जाएगी। जितनी भी अनदर ये सारी लाइन्स हैं या ट्रायंगल जैसे जो कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो रहे हैं, ये सब इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देते हैं, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज को बढ़ावा देते हैं, पैसा रुकता है, सदुपयोग होता है। यही रीज़न है कि मरकरी लाइन डेवलप हो गई है, बस ये कॉम्बिनेशन और थोड़ा डेवलप हो गया तो मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड लाइन एट द एंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट है,
इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा है और आगे तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। यह आपको फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन और अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करके देगा। इसके बाद में जो लाइफ लाइन का फ्लो है उसमें हम देखें तो लाइफ लाइन के फ्लो में जब वरीज लाइन इस तरह से आती है तो लाइफ बैलेंस कम और डिसबैलेंस पोजीशंस में ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर सपोर्टिव लाइन आपके प्रोमिनेंटली आना शुरू हो रही है 34 के एज में। तो 34 के एज से पार्टनर का सपोर्ट या दूसरों का सपोर्ट बहुत मिलेगा और उसके बाद से देखिए लाइफ लाइन में एक भी बड़ी लाइन नहीं है और कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन है, जिसे हम सेल्फ मेड लक कहते हैं। खुद के मेहनत से, खुद के काम से तरक्की और इतने सारे बायफोर के किसान यानी मल्टीपल ट्रैवलिंग्स, देश विदेश की यात्राओं को भी पूर्ण कर रहा है। और फिश सिंबल का साइन केतु पर सडन गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन और ह्यूज लेवल पे प्रोग्रेस या गेम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कभी भी हो सकता है लाइफ में। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त में जब लाइफ लाइन थोड़ी बिखर जाती है तो उस समय हमारी एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब रहती है, किसी तरह के मेहनत का कर्म सरलता से नहीं मिलता, हेल्थ इश्यूज भी जो है फेस करने पड़ते हैं। तो ये समय आपके जीवन का 27 and 8 से लेकर के अप्रोक्स 32 के एज तक दिखाई दे रहा है। शुक्र की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रही होती है अपने पार्टनर में, तो इसी कारण से जो लव रिलेशन है वो मेंटेन नहीं हो पाता। ये मेंटेन होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति जैसा उसको एक्सेप्ट करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए अपने अंदर में, जजमेंटल ज़्यादा मत बनिए, कुल देवी देवताओं की आराधना करिए, हाइजीन मेंटेन करिए और अपने ऊपर मेनली ज़्यादा काम करिए या फोकस रखिए। तो ये सारी चीज़ करने से क्या होगा कि शुक्र आपको लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ देंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे। लेकिन जो सबसे मेन शुक्र की क्वालिटी है, संजीवनी देना, हैप्पीनेस एंड पीसफुल लाइफ देना और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट करना, वो सब कुछ सरलता से आपके जीवन में हो सकेगी। इसके बाद में जब यहाँ से कोई रेखा निकल के या चंद्र से निकल के शुक्र पे जा रहा हो तो एडिक्शन किसी चीज़ का सरलता से हो जाता है। इसलिए गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने का एडवाइस दिया जाता है और एडिक्शन किसी चीज़ का ना हो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। चंद्र की अनेकों रेखाएं ध्यान भटकाती है, मन भटकाती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आप जब शिव जी की आराधना करेंगे। शिव जी की आराधना से सैटर्न की स्थिति भी ठीक होगी और सन का एक सेपरेट रेमेडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब लेफ्ट पाम में हम जज कर लें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का लोग बाहर की तरफ ही झुक रहा है। तो इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट एंड सक्सेस के ह्यूज कॉम्बिनेशन आपके पाम में है। माइंड लाइन पे बार बार लक लाइन का रुकना या बदलाव करना करियर में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए जो भी आपको करियर में रिस्क लेना हो, चेंजेस करना हो, 2 साल के अतिरिक्त आप करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इस तरह की मरकरी पर जाने वाले लाइन बिजनेस में सक्सेस दिलवा देती है और सूर्य के ऊपर क्रॉसेस के साइन हैं, तो इस कंडीशन में जॉब में सेटिस्फेक्शन या सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब भी आप रेमेडी करके देखिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। लेकिन जॉब गवर्नमेंट पाने के बावजूद भी आप उसको क्विट कर देंगे, इसके पूरे कॉम्बिनेशन लेफ्ट पाम से दिखाई दे रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।